नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने रक्त संबंध की 2 क्लास कर ली है, तो आज लेकर के आए हैं आपके सामने रक्त संबंध का पार्ट 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज के टाइम पर जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो वो इसी क्लास से पूछे जाते हैं, यानी कि पार्ट 3 से। तो आइए चलते हैं अपने अध्याय की ओर। क्या है पहला प्रश्न, देखिए। अभिव्यक्ति P प्लस क्यू माइनस आर भाग टी में टी का P से क्या संबंध है, ये बताना है। कैसे बताएंगे दोस्तों? उससे पहले हम इस जानकारी को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जब जाके इस प्रश्न का आंसर देंगे। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि A गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, A माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, और A भाग B का अर्थ है ए बी की पत्नी है, A प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो दोस्तों, अगर प्रश्न का आंसर हमें चाहिए तो उससे पहले इस जानकारी को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और तब जाके हम अपने प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। देखिए, अब आप कहेंगे ए बी का मतलब है जैसे P प्लस क्यू। अगर बात करें P प्लस क्यू की, तो यहाँ रख देंगे P प्लस क्यू। तो जहाँ ए बी है वहां रख देंगे P और Q। तो इसका मतलब है कि P क्यू का पुत्र है। क्या बताया दोस्तों? P क्यू का पुत्र है। तो जब P पुत्र है यानी कि क्यू P के पिता है, और पिता अपने से ऊपर की पीढ़ी में दोस्तों, यानी कि P क्यू का पुत्र है, तो ये बनेगा इसका डायग्राम। अब P पुत्र है तो यानी कि आदमी है तो उसको प्लस से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों, महिला है तो माइनस से। आगे क्यू माइनस आर, तो देखिए दोस्तों, माइनस क्यू आर यानी कि क्यू आर की पुत्री है। क्या बताया दोस्तों? क्यू आर की पुत्री है। आर की पुत्री क्यों हो सकता है आर इसका पिता हो सकता है माता हो। आर के बारे में अभी हम नहीं बता सकते दोस्तों। आगे आर भाग टी यानी कि आर टी की पत्नी है। क्या बताया दोस्तों? आर पत्नी है टी की, यानी कि टी जो है वो आर के पति है। तो प्रश्न में पूछा था कि इस अभिव्यक्ति में टी का पी से क्या संबंध है, अर्थात टी क्या लगता है पी का। तो देखिए दोस्तों, टी क्या लगता है पी का। ये देखियो, पी टी का पुत्र है, क्यू का पुत्र है, इसका मतलब हुआ दोस्तों क्यू पी की माता। और ये क्यू की भी माता, अगर बात करें इसकी माता की माता, तो ये क्यू की क्या लगेगी दोस्तों? आर लगेगा क्यू की नानी। क्या बताया दोस्तों? आर जो लगेगा वो पी की नानी लगेगी, और नानी का पति क्या लगेगा दोस्तों? नानी का पति लगेगा नाना। लेकिन दोस्तों, हमने पहली ही क्लास में बताया था कि इंग्लिश में भी हमें जानकारी होनी जरूरी है। तो नाना को क्या बोलते हैं दोस्तों? माता की साइड से जो भी संबंध बनता है उसको मैटरनल। क्या बताया? मैटरनल। और दोस्तों, अगर बात करें बाबा की, वो पिता की साइड से, तो पैटर्नल ग्रैंड फादर। और नाना क्या होगा? पैटर्नल ग्रैंड फादर होगा दोस्तों। क्या बताया? पैटर्नल ग्रैंड फादर। और हमारे विकल्प भी अंग्रेजी में ही दिए गए हैं। देखिए, मैटरनल ग्रैंड फादर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प बी। अगर बात करें विकल्प बी की, तो विकल्प बी प्रश्न का बिल्कुल सत्य आंसर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों, 1 से 5 तक यानी कि जो हमारे 5 प्रश्न है वो इसी जानकारी पर आधारित है। इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पहले 5 प्रश्नों का आंसर इस पर आधारित होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न अलग है लेकिन जानकारी वही है, सेम टू सेम जो पिछले प्रश्न में दी गई थी। क्या पूछा? निम्नलिखित में से किसका अर्थ है पी एस की बहन है? निम्नलिखित मतलब विकल्प, इनमें से दोस्तों ए बी सी डी में से किसका अर्थ है कि पी एस की बहन है? तो देखिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। विकल्प ए चेक करेंगे। विकल्प ए क्या दिया? पी प्लस क्यू भाग आर माइनस एस। तो देखिए दोस्तों, P प्लस क्यू की बात करें तो P क्यू का पुत्र है। क्या बताया दोस्तों? P पुत्र है किसका? क्यू का।
आगे क्यों भाग आर, क्यों भाग आर, क्यों आर की पत्नी है। क्या बताया दोस्तों, क्यों पत्नी है किसकी, आर की। तो ये आर इसका पति है दोस्तों। आगे आर माइनस एस, आर माइनस एस आर एस की पुत्री है। क्या दोस्तों, आर जो है आर माइनस एस आर एस की पुत्री है। आर तो इसका पति है दोस्तों, पुत्री तो हो ही नहीं सकती। देखिए एक बार, P प्लस क्यू भाग R माइनस एस, यानी कि P प्लस क्यू का अर्थ क्या है दोस्तों, P क्यू का पुत्र है, P क्यू का पुत्र है, क्यू भाग R, क्यू R की पत्नी है, क्यू R की पत्नी तो R इसका पति हुआ, और R माइनस एस की बात करें दोस्तों तो R S की पुत्री है। तो दोस्तों ये विकल्प बिल्कुल ही गलत है। चलिए अगले विकल्प को चेक करते हैं। विकल्प बी, बी क्या है, P प्लस क्यू भाग R गुणा S। देखिए दोस्तों, बस माइनस की जगह गुणा का चिन्ह दिया है, माइनस की जगह क्या है, गुणा। तो चलिए P प्लस क्यू का अर्थ, P क्यू का पुत्र। देखिए दोस्तों, P जो है वो क्यू का पुत्र, और जो हमारे बच्चे हैं दोस्तों हमने बताया था हमसे एक पीढ़ी नीचे होंगे। P क्यू का पुत्र, क्यू भाग R, क्यू R की पत्नी, तो इसका मतलब है कि क्यू R की पत्नी। तो दोस्तों R कौन हुआ, R क्यू का पति। R गुणा S, यानी कि R गुणा S R S का भाई है। R कौन है दोस्तों, R भाई है S का। तो हो सकता है S R का भाई हो या बहन, इसको अभी नहीं पता दोस्तों हमें। ये हो सकता है R का भाई हो या R की बहन। तो प्रश्न में पूछा था किसका अर्थ है P S की बहन है। तो दोस्तों एक बात बताइए, जब P S की बहन होगी तो वो P और S एक ही तो पीढ़ी में होंगे, ऐसे P S की बहन। तो दोस्तों देखियो, लेकिन P और S एक पीढ़ी ऊपर नीचे तो कभी भी भाई बहन नहीं हो सकते। तो ऑप्शन बी भी गलत होगा। चेक करते हैं ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों ऑप्शन सी क्या दिया, ऑप्शन सी दिया गया P गुणा क्यू। देखिए P गुणा क्यू माइनस R प्लस S। तो चेक करते हैं दोस्तों ऑप्शन सी को। P गुणा क्यू, अगर बात करें गुणा की तो P क्यू का भाई है। क्या बताया दोस्तों, P भाई है क्यू का, P भाई है क्यू का दोस्तों। आगे क्यू माइनस R, माइनस यानी कि ये क्यू R की पुत्री। तो दोस्तों क्यू जो है ये R की पुत्री है, क्यू R की पुत्री है। आगे R प्लस S अर्थात R S का पुत्र है। कौन दोस्तों, R जो है वो S का पुत्र है। ये रहा R और ये पुत्र है किसका, S का। तो देखियो दोस्तों क्या पूछा था, किसमें P S की बहन है। तो P S की बहन हो ही नहीं सकती, क्योंकि P का जेंडर ही मेल है दोस्तों, और P S की बहन है तो उसके लिए इसका जेंडर फीमेल होना भी जरूरी है। तो ऑप्शन सी भी इसका आंसर नहीं होगा। चेक करते हैं दोस्तों ऑप्शन डी, जो कि हमारे प्रश्न का लास्ट ऑप्शन है। और देखिए क्या दिया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दिया दोस्तों P भाग क्यों। क्या, P भाग क्यों। तो देखियो P भाग क्यों का अर्थ है P क्यों की पत्नी है। क्या दोस्तों, P पत्नी है क्यों की, तो यानी कि क्यों इसका पति है। आगे क्यों प्लस R, तो देखियो क्यों प्लस R, क्यों R का पुत्र है। किसका पुत्र है दोस्तों, क्यों R का पुत्र है। R गुणा S, तो R S का भाई है। क्या बताया दोस्तों, R भाई है S का। तो देखियो इसमें भी P S की बहन, P और S बहन भाई नहीं हो सकते। तो दोस्तों हमारे सारे विकल्प गलत है, और इसमें एक विकल्प E भी था जिसका
जो था कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर भी विकल्प ई ही होगा, जिसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। लिख लीजिए विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। कीजिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न क्या दिया कि अभिव्यक्ति S गुणा R प्लस क्यू भाग P में P का S से क्या संबंध है, अर्थात P क्या लगता है S का। तो देखिए दोस्तों S गुणा R, तो गुणा S गुणा R यानी कि S R का भाई है। तो ये दोस्तों S जो है ये भाई है R का। आगे R प्लस क्यू यानी कि R क्यू का पुत्र है। R पुत्र है दोस्तों किसका, क्यू का। आगे क्यू भाग P, तो भाग क्यू भाग P, क्यू P की पत्नी है। क्या बताया दोस्तों, क्यू पत्नी है P की, तो यानी कि P इसका पति है। तो बताइए P का S से क्या संबंध है, अर्थात P क्या लगता है S का। तो देखिए दोस्तों P क्या लगता है S का। R क्यों का पुत्र, तो यानी कि क्यों इसकी माता दोस्तों, क्योंकि माइनस प्रदर्शित करता है कि ये महिला है। तो जब ये इसका पुत्र है तो या तो ये इसकी माता होनी थी या इसके पिता। और दोस्तों हमें पता भी है अब कौन है, ये इसकी माता। और ये दोनों भाई है, तो जब ये दोनों भाई है तो ये S की भी माता है और ये इसका पति यानी कि R का पिता। तो दोस्तों S का भी क्या होगा, ये S का भी पिता ही होगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा पिता। विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया, अभिव्यक्ति P प्लस क्यू गुणा R माइनस टी में R का P से क्या संबंध है, अर्थात R क्या लगता है P का। देखिए P प्लस क्यू यानी कि P क्यू का पुत्र है। तो देखिए दोस्तों ये P है और ये क्यू का पुत्र है। आगे क्यू गुणा R, गुणा क्यों गुणा R, क्यों R का भाई है। क्यों जो है दोस्तों ये कौन है, ये R का भाई है। आगे R माइनस टी R T की पुत्री है। R जो है दोस्तों ये पुत्री है किसकी, T की, तो ये T है। तो इस अभिव्यक्ति में R का P से क्या संबंध है, अर्थात R क्या लगता है P का। तो देखिए दोस्तों R क्या लगता है, R क्यों का पुत्र है, अर्थात क्यों R के पिता, और पिता की बहन कौन दोस्तों, पिता की बहन। तो पिता की बहन क्या लगेगी दोस्तों, पिता की बहन लगेगी बुआ। तो देखिए अपने ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए नीस, और दोस्तों हमने अंग्रेजी में भी बताया था आपसे नीस कौन होता है, नीस भतीजा भतीजी, भतीजा नेफ्यू तो नीस भतीजी, भांजा भांजी, भांजा नेफ्यू तो भांजी नीस। तो दोस्तों बुआ को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पिता की साइड से संबंध बना है तो इसको बोलेंगे पैटर्नल आंट। चेक कीजिए दोस्तों अपने ऑप्शन, पैटर्नल आंट है या नहीं, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। कीजिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों, P माइनस क्यू भाग R गुणा S में S का P से क्या संबंध है, अर्थात S क्या लगता है P का। तो देखिए दोस्तों P माइनस क्यू, तो माइनस P क्यू की पुत्री है। क्या दोस्तों, P जो है वो क्यू की पुत्री, और दोस्तों अपने बच्चे खुद से एक पीढ़ी नीचे होते हैं। आगे क्यों भाग R भाग क्यों R की पत्नी, पत्नी दोस्तों अपनी पीढ़ी की, क्यों जो है R की पत्नी, और पति पत्नी का जोड़ा दर्शाने के लिए दोस्तों हमने बताया था कि डबल कर देंगे, क्यों R की पत्नी, तो R कौन हुआ, क्यों का
पति, और जब पति है दोस्तों यानी कि आदमी है तो उसको प्लस से प्रदर्शित करेंगे। आगे R गुणा S, R गुणा S यानी कि R S का भाई है। R कौन है दोस्तों? R है S का भाई। तो देखिए क्या पूछा, S का P से क्या संबंध है, अर्थात S क्या लगता है P का। तो देखिए दोस्तों S क्या लगेगा P का, ये P है, ये P की माता, ये P का पिता, और ये पिता का या तो भाई है या बहन दोस्तों। क्या? या तो पिता का भाई है या बहन, और यदि पिता का भाई है तो कौन होगा दोस्तों? चाचा, अर्थात अंकल। चाचा, पैटर्नल अंकल बोल सकते हैं, पैटर्नल अंकल। अगर ये बहन है तो क्या होगा? या पैटर्नल आंट यानी कि बुआ, पैटर्नल आंट यानी कि बुआ दोस्तों। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा या तो पैटर्नल अंकल होंगे या पैटर्नल आंट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया है दोस्तों अगला, नेक्स्ट, यानी कि इसके निर्देश भी अलग ही दिए गए हैं। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और प्रश्न कौन है से है दोस्तों? प्रश्न है ये आपका। पहले जानकारी पढ़ेंगे। जानकारी सेम ऐसी ही है कि P भाग क्यों का अर्थ है P क्यों की बहन है, P गुणा क्यों का अर्थ है P क्यों का भाई है, P माइनस क्यों का अर्थ है P क्यों की माता है, और P प्लस क्यों का अर्थ है P क्यों का पिता है दोस्तों। तो देखिए पहले प्रश्न में क्या पूछा, निम्न में से किसका अर्थ है MT का मैटरनल अंकल है। और दोस्तों मैटरनल अंकल कौन होता है? माता की ओर से संबंध बनेगा, और अंकल या तो मामा और या मौसा, दो बताए थे दोस्तों। मैटरनल अंकल यानी कि मामा या मौसा, निम्न में से कौन सा है? किसका? MT का मैटरनल अंकल। ये चेक करेंगे दोस्तों। और निम्न का मतलब ये ऑप्शन दिए गए है तो ये चेक करनी है। देखिए M भाग K, M भाग K M K की बहन है, इसका मतलब हुआ दोस्तों M बहन है किसकी? K की। चलिए आगे, K प्लस T, K प्लस T, K T का पिता है। K कौन है दोस्तों? K पिता है T का। तो देखिए बताना कि MT का मैटरनल अंकल, देखियो M क्या लगा? ये T का पिता, और पिता की बहन कौन हुई दोस्तों? पिता की बहन होगी बुआ। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। या दोस्तों एक बात बताइए, MT का मैटरनल अंकल, देखिए एक बार, M जो है दोस्तों वो मैटरनल अंकल है T का। तो इसका मतलब है कि M जो है एक पुरुष है। और हमारा प्रश्न देखिए M भाग K का मतलब क्या है? M K की बहन है। तो दोस्तों ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ये K की बहन है यानी कि M का जेंडर ही फीमेल है, जबकि M का जेंडर क्या होना चाहिए दोस्तों? M का जेंडर मेल होना जरूरी है मामा या मौसा बनने के लिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। और देखिए M भाग K, यहाँ भी इसका मतलब है M भाग K M K की बहन है। तो दोस्तों दो विकल्प तो हम बिल्कुल ही कट कर देंगे पहली ही लाइन से कि M पुरुष होना जरूरी है मामा या मौसा बनने के लिए। लेकिन दोस्तों हमारा विकल्प A और D कहता है कि M एक महिला है, जो कि ऑप्शन दोनों ही प्रश्न के अनुसार गलत होंगे। तो चेक करेंगे केवल और केवल ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोस्तों। ऑप्शन बी देखिए M गुना K, तो M गुना K यानी कि M K का भाई है। क्या बताया दोस्तों? M भाई है K का। अब हो सकता है K इसका भाई हो या इसकी बहन। आगे K प्लस T, K प्लस T देखिए दोस्तों, K T का पिता, K जो है पिता है किसका दोस्तों? T का। तो देखियो अब M क्या लगा T का, चेक करेंगे M क्या लगेगा। ये T के पिता, और पिता का भाई कौन होगा दोस्तों? चाचा, अर्थात मैटरनल अंकल। तो ऑप्शन सी भी बी भी गलत होगा। चेक करेंगे लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी दोस्तों। देखिए ऑप्शन सी क्या दिया, M गुना K,
m गुणा k यानी कि m k का भाई है। तो दोस्तों ये रहा m और ये भाई है k का। आगे देखिए k माइनस टी, k माइनस टी k t की माता है। k कौन है दोस्तों? k माता है किसकी? t की। तो देखियो अब m क्या लगेगा? t का, ये t की माता, और माता का भाई क्या लगेगा दोस्तों? माता का भाई लगेगा मामा। और उसने पूछा कि mt का मैटरनल अंकल, तो दोस्तों मामा को ही तो बोलते हैं, मामा को क्या बोलेंगे? मैटरनल अंकल, मामा को ही बोलेंगे मैटरनल अंकल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्या दिया दोस्तों अगला प्रश्न? कि निर्देश तो ये दिए ही गए हैं पिछले सेम टू सेम। छठा और सातवां प्रश्न इसी पर आधारित है। निम्न में से किसका अर्थ है एच टी का पैटर्नल अंकल, यानी कि पिता की साइड से संबंध बनेगा। और पैटर्नल अंकल कौन बताया था दोस्तों? चाचा, ताऊ या फूफा, चाचा, ताऊ या फूफा। तो देखिए दोस्तों चेक करते हैं एच टी का पैटर्नल अंकल, इससे पता चलता है कि एच एक पुरुष है। तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे एच प्लस जे, एच प्लस जे, एच जे का पिता है, तो हो सकता है दोस्तों। दूसरा टी गुणा के एच, टी के एच। तो देखियो दोस्तों हमें जरूरत है एच की, कि एच कौन है, यहाँ तो बता ही नहीं सकते क्योंकि के प्लस एच, तो इसका मतलब है के एच का पिता है, लेकिन एच हो सकता है उसका पुत्र हो, उसकी पुत्री हो। तो ये भी चेक करेंगे दोस्तों। सी एच गुणा जे, एच गुणा जे, एच जे का भाई है, हो सकता है एच माइनस जे, एच जे की माता है, एच माइनस जे। तो देखिए दोस्तों एच जे की माता है, तो विकल्प डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि एच पुरुष है। और देखिए विकल्प ए से चेक करेंगे एच प्लस जे, एच प्लस जे, एच जे का पिता है। देखिए दोस्तों ये एच है जो कि जे का पिता, और हमारे पिता हमसे एक पीढ़ी ऊपर की ओर दोस्तों। जे प्लस टी, इसका मतलब है जे टी, जे टी का पिता। तो दोस्तों ये जे जो हुआ, जे ये टी का पिता हुआ दोस्तों, जे टी का पिता। तो देखिए दोस्तों अब संबंध एच टी का पैटर्नल अंकल, तो एच क्या लगेगा? टी के पिता का पिता, यानी कि दोस्तों ये लगा हमारा बाबा, हमारा मतलब टी का। तो टी का बाबा नहीं, हमें तो टी का चाचा, ताऊ या फूफा चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी टी गुणा के, टी गुणा के, तो टी के का भाई है। क्या बताया दोस्तों? टी भाई है किसका? के का। आगे चलिए के प्लस एच, के प्लस एच, के एच का पिता है। के कौन है दोस्तों? ये पिता है एच का। तो देखियो ये एच का पिता, और पिता का भाई क्या लगेगा दोस्तों? पिता का भाई लगेगा चाचा। कौन? पिता का भाई चाचा, यानी कि एच। लेकिन दोस्तों हमें बताना था कौन? कि एच टी का पैटर्नल अंकल, और टी का पैटर्नल अंकल ऊपर की पीढ़ी में होगा, न कि नीचे की। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन हुआ। तो ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि दोस्तों हमारे चाचा, ताऊ, फूफा, पिता सब हमसे ऊपर की पीढ़ी में होते हैं। तो एच टी का पैटर्नल अंकल, तो टी का अंकल बनने के लिए इससे ऊपर की पीढ़ी में जाना जरूरी है, न कि इससे नीचे की पीढ़ी में दोस्तों। तो ऑप्शन सी चेक करेंगे। सी क्या है? एच गुणा जे, एच गुणा जे, एच जे का भाई है। एच कौन है दोस्तों? ये है एच, और ये जे का भाई है। आगे चलिए जे प्लस टी, जे प्लस टी, जे टी का पिता है। जे कौन है दोस्तों? ये टी का पिता।
तो हमें बताना है कि एच टी का अंकल, तो टी का अंकल हो सकता है दोस्तों ऊपर की पीढ़ी में जरूर, तो ये टी के पिता, और पिता का भाई कौन होगा, पिता का भाई होगा दोस्तों चाचा, अर्थात पैटर्नल अंकल। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, विकल्प सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, पैटर्नल अंकल। तो टी का पैटर्नल अंकल। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अब की बार निर्देश भी अलग दिए गए हैं प्रश्न नंबर 8 और 9 के लिए। किसके दोस्तों, 8 और 9 के लिए। तो इसके लिए बताया कि a गुणा b का अर्थ है a b का पुत्र है, a प्लस b का अर्थ है a b की पुत्री है, a भाग p का अर्थ है a b की पत्नी है, और a माइनस b का अर्थ है कि a b का पिता है। और प्रश्न क्या दिया दोस्तों, प्रश्न दिया है कि अभिव्यक्ति में यह सिद्ध करने के लिए कि क्यों n की माता है, क्या दोस्तों, क्यों n की माता है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्या दोस्तों, कि क्यों जो है वो n की माता है, अर्थात n क्यों का या तो पुत्र हो या पुत्री, लेकिन हम जानते हैं कि क्यों n की माता। तो दोस्तों इससे बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए प्रश्न की ओर करते हैं। n प्लस ओ, तो देखिए n प्लस ओ का अर्थ है n प्लस ओ दोस्तों कि n ओ की पुत्री है, क्या बताया, n ओ की पुत्री, तो o की पुत्री है यानी कि अपने बच्चे एक पीढ़ी नीचे आएंगे दोस्तों, n ओ की पुत्री। o माइनस पी, देखिए o माइनस पी, ओ पी का पिता, क्या दोस्तों, ओ पी का पिता। देखियो अब तक हम नहीं जानते थे कि ओ कौन है, क्योंकि पहली लाइन में था n प्लस ओ, यानी कि n ओ की पुत्री है, तो हो सकता है o n के पिता हो सकता है o n की माता हो। लेकिन दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि o जो है वो n के भी पिता है, और o माइनस पी o p का पिता है, और साथ ही साथ जब p का पिता है दोस्तों तो o n का भी पिता है। तो ये आपस में p कौन होगा, या तो n का भाई या n की बहन। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया प्लस, तो हम ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस से चलते हैं। पी प्लस क्यों, देखिए पी प्लस क्यों का अर्थ है पी क्यों की पुत्री है, क्या दोस्तों, पी क्यों की पुत्री है, तो क्यों ये क्यों रहा होगा, और पी क्यों की पुत्री है। तो देखिए दोस्तों पूछा था कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जिससे पता चले कि क्यों n की माता है। तो दोस्तों जब क्यों की पुत्री o है, o की पुत्री n है, और o दोनों का पिता, तो सीधी सी बात है क्यों कौन है, क्यों दोस्तों p की भी माता है, और साथ ही साथ n की भी, और o की लगेगी पत्नी दोस्तों। तो देखिए क्या पूछा था कि क्यों n की माता है, तो देखियो n के पिता और पिता की पत्नी, यानी कि क्यों क्या लगी दोस्तों, क्यों n की माता। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। लेकिन हमारा ऑप्शन ई दिया गया है कि या तो ए या बी, अगर दोस्तों ये ना दिया होता तो हम कह देते कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, हो सकता है ऑप्शन बी भी मैच होता हो। तो दोस्तों ऑप्शन बी और चेक कर लेते हैं क्या दिया है, उससे पहले इसे नोट कीजिए। और देखिए अब ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग n प्लस ओ, यानी कि n o की पुत्री है। तो देखिए दोस्तों o की पुत्री n, आगे o माइनस पी, o p का पिता, o कौन है दोस्तों, p का पिता, और जब ये इसकी पुत्री यानी कि n का भी पिता है दोस्तों। आगे p प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हम ऑप्शन बी में क्या है गुणा, तो दोस्तों यहाँ गुणा लेते हैं, p गुणा क्यों, p गुणा क्यों का अर्थ है p क्यों का पुत्र है, क्या दोस्तों, p क्यों का पुत्र है, p क्यों का पुत्र है, और दोस्तों अपने बच्चे एक पीढ़ी नीचे। तो देखिए अब यहां से हमें पता था कि o की पुत्री n और o का पुत्र
पी, ओ माइनस पी, ओ माइनस पी, ओ पी का पिता। तो दोस्तों जब ये इसका पिता है तो सीधी सी बात है क्यों कौन है, क्यों कौन है दोस्तों, देखियो P गुणा क्यों, P गुणा क्यों का मतलब P क्यों का पुत्र है। तो दोस्तों जब ये इसका भी पुत्र है, पिता तो ये सीधी सी बात है क्यों कौन होगा, क्यों इसकी माता होगी। और दोस्तों ये प्रश्न भी कहता है, ये विकल्प भी कहता है कि क्यों n की माता है। देखिए दोस्तों यहाँ से भी क्यों जो है वो n की माता है। तो दोस्तों बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारा विकल्प बी भी सही है और हमारे साथ इसके साथ साथ ई दिया है, तो इसलिए कह सकते हैं ई ए या बी इसका आंसर होगा, यानी कि विकल्प ई इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों वहां पी पुत्री थी तो यहाँ पी पुत्र, लेकिन दोनों के अनुसार क्यों एन की माता बनती है। दोस्तों विकल्प सी डी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता ए के अनुसार क्यों एन की माता है। दोस्तों हम विकल्प ए बिल्कुल राइट लगा सकते थे, लेकिन अगर या तो ए या तो बी ये बताता है कि बी भी हो सकता है, इसलिए बी चेक किया और दोस्तों वाकई बी भी यही बताता है कि क्यों एन की माता है। तो अब हमारे प्रश्न का आंसर होगा या तो ए या बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया, सेम टू सेम पिछला निर्देश है दोस्तों, और पूछा कि इसमें दी गई अभिव्यक्ति में दिए गए संबंधों के आधार पर, दिए गए संबंध ये वाले दोस्तों, संबंधों के आधार पर कौन सा संबंध सत्य है। तो दोस्तों बताना है इनमें से कौन सा संबंध सत्य है। देखिए S भाग टी, S भाग टी, S टी की पत्नी है। क्या बताया दोस्तों, S जो है वो पत्नी है टी की, और पति पत्नी का जोड़ा दोस्तों हम पता करने के लिए देखिए ये डबल निशान लगा देंगे ताकि हमें पता हो कि एस टी की पत्नी है। अगर सिंगल निशान लगाए दोस्तों, कैसे कि एस टी की पत्नी, तो दोस्तों एक ही पीढ़ी में हमने बताया था ये भाई बहन भी हो सकती है और पति पत्नी भी एक ही पीढ़ी में होती है। तो पति पत्नी का जोड़ा प्रदर्शित करने के लिए हम डबल निशान का प्रयोग करते हैं। आगे टी गुणा वी, टी गुणा वी, टी वी का पुत्र है। किसका दोस्तों, टी जो है वो वी का पुत्र है। तो हो सकता है वी इसके पिता हो सकता है वी टी की माता हो। वी माइनस डब्लू, वी माइनस डब्लू, वी डब्लू का पिता है। किसका दोस्तों, वी टी का पिता होगा, क्योंकि वी डब्लू का पिता है दोस्तों, ये बताया गया। और जब टी वी का पुत्र है तो सीधी सी बात है वी टी का भी पुत्र है और डब्लू का भी पुत्र, टी का भी पिता है और डब्लू का भी पिता है। तो दोस्तों ये दोनों वी के बच्चे, अर्थात जब टी इसका बेटा तो हो सकता है डब्लू इसकी बेटी हो या इसका बेटा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इतना पता कि v माइनस डब्लू कहता है v डब्लू का पिता है। हो सकता है डब्लू इसकी बेटी हो सकता है डब्लू इसका बेटा हो। आगे चलिए w प्लस वाई, W प्लस वाई, डब्लू वाई की पुत्री है। क्या बताया दोस्तों, डब्लू वाई की पुत्री है। देखिए दोस्तों ये बताता है कि डब्लू वाई की पुत्री है और वी डब्लू का पिता, तो सीधी सी बात है दोस्तों ये कौन है, ये डब्लू की माता है। तो अब इसके अनुसार हमें संबंध बताना है दोस्तों। हमारा डायग्राम तैयार हो चुका है और एक बार फिर से हम डायग्राम को चेक करते हैं। देखिए क्या बताया, S भाग टी, एस टी की पत्नी। देखिए दोस्तों एस टी की पत्नी तो टी एस का पति, टी गुणा वी, टी गुणा वी, टी गुणा वी, टी वी का पुत्र है, टी वी का पुत्र है। तो इसका मतलब है वी टी का पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों वी माइनस डब्लू, वी डब्लू का पिता है। ये बताता है कि वी जब डब्लू का पिता है तो टी का भी पिता ही होगा। डब्लू प्लस वाई बताता है डब्लू वाई की पुत्री। तो दोस्तों जब वाई की पुत्री है इसका मतलब वाई या तो डब्लू का पिता या माता, और हम जानते हैं पिता पहले ही वी है, तो डब्लू कौन होगी दोस्तों, डब्लू है इसकी माता, अर्थात अपने से ऊपर एक पीढ़ी में हमारे माता पिता ही है दोस्तों। अब देखिए कौन सा कथन सत्य है, टी वाई का भाई है। तो दोस्तों भाई बनने के लिए हमको एक ही पीढ़ी में होना जरूरी है, जबकि टी और वाई अलग अलग पीढ़ी में है। यानी कि अगर बात करें टी और वाई को भाई बनने के लिए एक ही पीढ़ी में होना जरूरी था। तो दोस्तों इसके अनुसार विकल्प ए गलत है।
एस डब्ल्यू की पुत्र वधू है। एस वो कह रहा है दोस्तों कि एस जो है वो डब्ल्यू की पुत्र वधू यानी कि डब्ल्यू के पुत्र की वधू, तो दोस्तों इसके पुत्र की वधू होगी तो इससे नीचे की पीढ़ी में है आनी थी, जबकि एस डब्ल्यू की ही पीढ़ी में है, तो दोस्तों विकल्प बी भी इसके अनुसार गलत हो जाएगा। विकल्प सी एस वाई की पुत्र वधू है। देखिए दोस्तों इसका मतलब है कि एस वाई के पुत्र की वधू, पुत्र की बहू है दोस्तों, तो देखियो एस वाई की पुत्र वधू है या नहीं, तो देखियो ये किसकी वधू है यानी कि किसकी बहू है दोस्तों, टी की, और टी वाकई ही वाई का पुत्र है। देखियो वी इसके पिता तो वाई माता, और देखियो वाई के पुत्र की वधू, तो दोस्तों विकल्प सी कहता है कि हाँ एस वाई की पुत्र वधू है दोस्तों। एस कौन है, वाई की पुत्र वधू है। विकल्प डी देखिए क्या कहता है, वाई वी की पुत्री है। वाई वी की पुत्री हो ही नहीं सकती दोस्तों, वाई तो वी की पत्नी है, तो विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। कीजिए दोस्तों, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखिए क्या दिया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया दोस्तों कि निर्देश 10-11 यानी कि नेक्स्ट प्रश्नों के लिए निर्देश भी अलग दिया गया है। कुछ सावधानी पूर्वक दी गई सूचना को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 10 ये दिया गया दोस्तों, और इससे पहले हमारे निर्देश है P@ क्यों का अर्थ है P क्यों का पिता है, P+ क्यों का अर्थ है P क्यों का पति है, और $P क्यों का अर्थ है P क्यों का भाई है, P% क्यों का अर्थ है P क्यों की माँ है, और P& क्यों का अर्थ है P क्यों की बहन है। तो देखिए दोस्तों कह रहा कि ये प्रश्न दिया गया है, इसमें बी का ई से क्या संबंध है, अर्थात बी क्या लगता है ई का दोस्तों। तो देखियो A@B, A@B, ए बी का पिता है। क्या दोस्तों, ए पिता है बी का। आगे B%C, B%C, बी सी की माँ है। क्या दोस्तों, बी सी की माँ यानी कि सी इसके बच्चे यानी कि या तो सी इसका पुत्र हो या पुत्री। आगे देखिए दोस्तों C&D, सी डी की बहन है। क्या दोस्तों, सी बहन है किसकी, डी की, तो हो सकता है डी इसका भाई हो और हो सकता है डी इसकी बहन हो। आगे D+E, डी ई का पति है। क्या दोस्तों, डी पति है यानी कि प्लस किसका, ई का, तो यानी कि ई इसकी पत्नी है दोस्तों। और बताना क्या है कि बी क्या लगता है ई का, तो देखियो दोस्तों बी क्या लगता है ई का, तो ये ई है। और बात करें डी की, है इसका पति, और ये पति की बहन, पति की बहन क्या लगेगी दोस्तों, पति की बहन ननद। क्या, ई का पति डी और पति की बहन क्या लगती है दोस्तों, ननद। लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है बी। तो बी कौन है दोस्तों, बी सी के बीच संबंध आया था, B&C, बी सी की माँ। दोस्तों जब बी सी की माँ है, सी और डी तो दोनों बहन भाई है, तो बी डी की भी कौन है, डी की भी माँ है। तो दोस्तों पति की माँ क्या लगेगी, यानी कि पति की माँ लगेगी सास। देखिए दोस्तों पति की माँ, ये कोई औरत है, ये इसका पति है, और इसके पति की माँ औरत की क्या लगेगी, औरत की लगेगी सास। और दोस्तों ऑप्शन सी दिया भी गया है सास, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो कीजिए दोस्तों प्रश्न को। चलिए अपने लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या पूछा कि A+C&D में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जिससे यह पता चले कि
सी जो है दोस्तों वो ई की बुआ, मौसी या चाची है। सी ई की बुआ, मौसी या चाची है। इसका मतलब है दोस्तों, पहली बात तो सी जो है वो ई से बड़ा है, यानी कि ऊपर की पीढ़ी में है। दूसरी बात, सी जो है दोस्तों, सी एक स्त्री है। क्या? सी एक महिला है। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। ए परसेंटेज बी, तो ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माँ है। क्या दोस्तों? ए बी की माँ, तो यानी कि बी इसके बच्चा, पुत्र हो या पुत्री। आगे बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी सी का पति है। क्या दोस्तों? बी पति है किसका? सी का, तो यानी कि सी बी की पत्नी है। सी एंड डी, क्या दोस्तों? सी एंड डी, सी एंड डी, हमें निशान ये चिन्ह चेक करना है, कहाँ है दोस्तों? ये यहाँ है। पी क्यू की जगह सी डी रख देंगे। सी डी की बहन है। कौन? सी बहन है किसकी दोस्तों? डी की। तो हो सकता है डी सी की बहन हो या भाई, इसका हमें अभी नहीं पता। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग हम अगर डॉलर रख दे, क्या अगर ये डॉलर का चिन्ह रख दे दोस्तों, तो डी डॉलर ई, डी डॉलर ई, यानी कि डी ई का भाई है। क्या दोस्तों? डी भाई है किसका? ई का। तो इसके अनुसार बताएंगे कि सी ई की बुआ, मौसी होने के लिए एक तो दोस्तों ई से ऊपर की पीढ़ी में होनी थी, जबकि ये इसी की पीढ़ी में है, तो ये तो इसकी बहन या भाई ही लग सकते हैं। यानी कि दोस्तों माइनस ये महिला है, तो दोस्तों ये तो इसकी बहन ही लग सकती है, न कि बुआ, मौसी, चाची। तो विकल्प ए इसका आंसर नहीं है। चेक करते हैं विकल्प डी के अनुसार। देखिए दोस्तों, एक बार डायग्राम तो यही बनना था कि ए बी, ए परसेंटेज बी, ए बी की माँ है, ए माँ है बी की। आगे बी सी, बी प्लस सी, बी सी का पति है, बी पति है दोस्तों किसका? सी का। आगे सी एंड डी, सी एंड डी, सी डी की बहन है, सी बहन है किसकी? डी की दोस्तों। तो आगे क्या है? डी के बाद डॉलर के स्थान पर रख देंगे अब की बार एंड। क्या दोस्तों? ये चेंज कर देंगे और ये रख देंगे एंड। देखियो डी एंड ई, इसका मतलब है डी ई की बहन है। क्या दोस्तों? डी बहन है ई की। लेकिन दोस्तों इसके अनुसार भी हम आंसर राइट नहीं बोल सकते, क्योंकि सी और ई को, यानी कि सी को बुआ, मौसी या चाची बनने के लिए ई से ऊपर की पीढ़ी में होना जरूरी है। तो दोस्तों ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो चलिए विकल्प सी चेक करते हैं। दोस्तों देखियो, यहाँ तक का डायग्राम हमारा बिल्कुल यही सेम बनेगा, बस संबंध चेंज होगा डी और ई के बीच का। तो बी और सी क्या था? बी प्लस सी, यानी कि बी सी का पति, तो सी पत्नी। सी और डी के बीच सी एंड डी, सी डी की बहन, सी बहन है डी की। तो अब देखिए दोस्तों ऑप्शन सी प्लस, तो अगर डी प्लस ई की बात करें तो डी ई का पति है, डी पति है किसका दोस्तों? ई का। तो देखियो अब भी ई और सी एक ही पीढ़ी में है, और एक ही पीढ़ी में कभी भी बुआ, मौसी, चाची नहीं लग सकती दोस्तों। बुआ, मौसी, चाची हमसे बड़ी होती है, हमसे एक पीढ़ी ऊपर की ओर होती है, तो इसलिए विकल्प सी भी इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा। चेक करते हैं दोस्तों विकल्प डी को। बी भी गलत, सी भी गलत, और डी में दिया गया या प्लस या एंड। तो दोस्तों प्लस तो चेक कर लिया, एंड भी, तो विकल्प डी भी गलत है। विकल्प ई चेक करते हैं, एट द रेट या परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों अगर रखिए डी एट द रेट ई, डी एट द रेट ई, डी ई का पिता है। क्या बताया दोस्तों? डी पिता है किसका? ई का। डी पिता है ई का। दोस्तों देखने में कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, डी ई का पिता है। तो देखिए दोस्तों
ई की सी क्या लगी, अब ये डी जो है इसका पिता, और पिता की बहन दोस्तों क्या लगती है, पिता की बहन लगती है बुआ। तो दोस्तों ऑप्शन डी राइट, ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। और हम कह भी सकते थे जब 4 ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन ई ही इस प्रश्न का आंसर होगा। देखने में परेशानी हो तो दोस्तों आपकी परेशानी दूर करते हैं और इसको फेयर कीजिए, फिर ऑप्शन ई का नेक्स्ट भी करके देखते हैं। देखिए दोस्तों यहां तक का डायग्राम तो हमारा सेम रहना ही है, चेंज करेंगे क्या इससे आगे का, इससे आगे क्या बताया, डी और ई के बीच या @ या परसेंटेज। अगर परसेंटेज की बात करें तो डी ई की माँ है। क्या दोस्तों डी जो है वो ई की माँ है। जब माँ है तो दोस्तों ये इसकी माँ और माँ की बहन क्या लगेगी, माँ की बहन लगेगी दोस्तों मौसी। तो विकल्प ई बिल्कुल राइट आंसर है हमारे प्रश्न का। कीजिए दोस्तों फिर। तो दोस्तों यही हमारी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न था। तो इसी के साथ साथ रक्त संबंध समाप्त होता है। और दोस्तों रक्त संबंध हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमने पहली क्लास में आपसे बताया भी था कि रक्त संबंध से किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों 100%। और आज के टाइम पे बात करें तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में इस पर आधारित प्रश्न आता है कि P+ क्यों का अर्थ है ये, P- क्यों का अर्थ है, तो दोस्तों इस पर आधारित कभी भी एक प्रश्न नहीं पूछा जाता, इस पर आधारित 2-3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें यूपी पुलिस के दोस्तों 2 से 3 प्रश्न बिल्कुल 100% यहीं से आते हैं। और इसका मतलब है कि 4 से 6 नंबर, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है दोस्तों। और आप जानते हैं अपने एग्जाम में 4 से 6 अंकों की अहमियत कितनी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तो